नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक नॉवल जिसका नाम है द पाम वाइन ड्रिंकर, जिसका सब टाइटल है एंड हिज डेड पाम वाइन टैप्स्टर इन द डेथ टाउन। एंड ये जो नॉवल है इसे लिखा है एमस ट्यूटोला ने एंड ये नॉवल पब्लिश हुई थी 1952 में। एंड ये फर्स्ट अफ्रीकन नॉवल थी जो अफ्रीका के बाहर इंग्लिश में पब्लिश हुई थी। ओके, तो इस नॉवल में स्टोरी है एक रिच आदमी की जो मरे हुए लोगों के लैंड में अपने शराब बनाने वाले डेड नौकर को ढूंढने चाहता है। एक्चुअली जो शराब बनाने वाले नौकर होते हैं इनको टैप्स्टर कहा जाता है। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये अपने डेड टैप्स्टर को मरे हुए लोगों की जो लैंड होती है, जिसको मृतकों की लैंड कहते हैं, वहाँ पर ढूंढने जाता है। एंड इस जर्नी में से बहुत सी स्पिरिट्स जो है मिलती हैं रास्ते में। एंड ये जर्नी काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस होती है एंड इसे काफ़ी ज़्यादा टेस्ट भी पास करने पड़ते हैं। आप इसको एक तरह से रिलेट कर सकते हो जो बहुत पहले एक सीरियल आता था हातिम नाम का, उसी से कुछ सिमिलर ये नॉवल भी है। इस नॉवल में भी मैजिकल एलिमेंट्स हैं जिस तरह से हातिम में हुआ करते थे। आपको पता है कि जिसने देखा होगा हातिम में उसको पता होगा कि हातिम में भी ऐसे ही होता था कि हातिम है वो अलग अलग चीज़ों की खोज के लिए जाता था। उसके रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती थी जिनको पार करता था, मतलब ऐसे ऐसे ऑब्स्टेकल उसको फेस करने पड़ते थे। तो उसी तरह जो है इस नॉवल में भी जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उसको बहुत सारे टेस्ट जो है पास करने पड़ते हैं। ओके, तो ये नॉवल द पाम वाइन ड्रिंकर हमेशा कंट्रोवर्शियल रही है एंड नाइजीरियन एंड वेस्टर्न क्रिटिक्स में कुछ ने इसे एडमायर किया तो कुछ ने इसको अपमानित भी किया है। लेकिन इस सब के बावजूद ये जो नॉवल है ये अफ्रीकन लिटरेरी कैनन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट मानी जाती है। एंड इस नॉवल को मतलब 15 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में ऑलरेडी ट्रांसलेट किया जा चुका है। ओके, तो ये जो नॉवल है ये योरुबा फोकटेल पर बेस्ड है। योरुबा का मतलब है एथनिक ग्रुप दैट इनहेबिट्स वेस्ट अफ्रीका मेनली नाइजीरिया। मीन्स कि योरुबा जो है वो कुछ जातीय लोगों का समूह है जो वेस्ट अफ्रीका में स्पेशली नाइजीरिया में जाकर बस गया था। तो ये जो नॉवल है ये योरुबा फोकटेल पर ही बेस्ड है। एंड ये जो नॉवल है ये यूनाइटेड किंगडम में 1952 में पब्लिश हुई थी एंड इसे पब्लिश किया था फेवर एंड फेवर ने। एंड ये यूनाइटेड स्टेट में 1953 में पब्लिश हुई थी एंड इसके जो पब्लिशर थे वो थे ग्रोव प्रेस। एंड ये जो नॉवल है ये फर्स्ट नाइजीरियन बुक थी जिसको इंटरनेशनल फेम मिला था। एंड ये जो नॉवल है द पाम वाइन ड्रिंकर ये मैजिकल रियलिज्म के कॉन्सेप्ट को भी पोर्ट्रे करती है। तो मैं आपको बता दूं पहले कि मैजिकल रियलिज्म होता क्या है। तो जो मैजिकल रियलिज्म है उसका मतलब होता है फिक्शनल नॉवेल्स जिनमें मैजिकल एलिमेंट्स के साथ साथ रियलिस्टिक नरेटिव्स होती हैं। एक्चुअली मैजिकल रियलिज्म नॉवेल्स या लिटरेरी वर्क ऐसे वर्क होते हैं, उनका ऐसा स्टाइल होता है जिसमें मॉडर्न वर्ल्ड के रियलिस्टिक व्यू के साथ साथ मैजिकल एलिमेंट्स भी होते हैं। That means supernatural phenomena presented in real world। तो द पाम वाइन ड्रिंकर ये जो हमारी नॉवल है इसमें भी मैजिकल रियलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं है। बिकॉज इसकी जो स्टोरी है उसमें प्रोटैगनिस्ट ऑर्डिनरी रूल्स के अगेंस्ट जाकर सुपर नेचुरल पावर्स के साथ डेड लैंड के लिए एक एडवेंचरस ट्रिप पर निकलता है। एंड इसमें भी कुछ मैजिकल एलिमेंट्स हैं तो इसीलिए ये नॉवल मैजिकल रियलिज्म में आती है। ओके, तो इस नॉवल की समरी डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा राइटर एमस ट्यूटोला के बारे में बता देती हूँ। एमस ट्यूटोला जो है वो एक फेमस नाइजीरियन राइटर हैं जिनका जन्म हुआ था 20 जून 1920 में नाइजीरिया में एंड इनकी डेथ हुई थी 8 जून 1997 में नाइजीरिया में। तो इनके जो फेमस वर्क हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है माई लाइफ इन द बुश ऑफ घोस्ट जो कि इनकी फर्स्ट बुक थी। एंड इनका सेकेंड वर्क है द विलेज विच डॉक्टर एंड अदर स्टोरीज। एंड लास्ट वर्क है द ब्रेव अफ्रीकन हंट्रेस। ये इनके कुछ फेमस वर्क थे। ओके, तो यही था हमारे राइटर एमस ट्यूटोला के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारी नॉवल द पाम वाइन ड्रिंकर। ओके, तो इस नॉवल की समरी डिस्कस करने से पहले इसके मेन कैरेक्टर्स देख लेते हैं। ओके, तो हमारा सबसे पहला कैरेक्टर है द ड्रिंकर जो कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है एंड इसका जो रियल नाम है वो रिवील नहीं किया है नॉवल में, तो हम इसे ड्रिंकर के नाम से ही जानेंगे। एंड सेकंड जो कैरेक्टर है वो है द ड्रिंकर्स वाइफ, ये ड्रिंकर की वाइफ है। थर्ड है द टैप्स्टर एंड फोर्थ है द क्यूरियस क्रिएचर। तो हम बारी बारी से इन सभी कैरेक्टर्स को थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे तभी हमें आगे की समरी भी समझ आएगी। ओके, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे द ड्रिंकर जो कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है। ओके, तो ये नॉवल अननेम्ड अफ्रीकन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट पर्सन में कही गई है। तो यहाँ पर जो अननेम्ड अफ्रीकन मैन है वो हमारा प्रोटैगनिस्ट द ड्रिंकर है। एक्चुअली इसका जो रियल नाम है वो बताया नहीं गया है इसीलिए इसको अननेम्ड कहा जा रहा है। ओके, तो इस नॉवल का जो प्रोटैगनिस्ट है वो एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है एंड ये मतलब कि पाम वाइन एडिक्टेड होता है एंड इसी प्रोटैगनिस्ट को ड्रिंकर कहा जाता है। एंड जो नॉवल का टाइटल है वो भी इसी के ऊपर है।
ओके, तो जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया कि पाम वाइन हमारे प्रोटैगनिस्ट की फेवरेट होती है। तो ये जो पाम वाइन है ये बहुत ही अलग तरह की ड्रिंक होती है जो कुछ अलग ताड़ के पेड़ की किस्मों से बनाया जाता है। इसमें नारियल, कैरियोटा, राफिया जैसे पाम ट्रीज शामिल होते हैं। तो प्रोटैगनिस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिच पर्सन है, तो इसने अपने लिए एक टैपस्टर यानी कि एक वाइन बनाने वाला नौकर रख रखा होता है जो स्पेशल इसी के लिए पाम वाइन निकालता था। एंड जब टैपस्टर यानी कि इसका जो नौकर है उसकी डेथ हो जाती है तो प्रोटैगनिस्ट इसकी बनाई हुई पाम वाइन को बहुत ज़्यादा मिस करता है बिकॉज ये एडिक्टेड होता है। तो ये एडवेंचरस ट्रिप पर निकल जाता है ताकि ये डेड टैपस्टर को ढूंढ कर ला सके एंड उसके हाथों की पाम वाइन को एंजॉय कर सके। ओके, तो हमारा अगला कैरेक्टर है द ड्रिंकर्स वाइफ। ओके, तो ड्रिंकर की मुलाकात इस औरत से उसी जर्नी में हुई थी जब वो अपने डेड टैपस्टर को खोजने के लिए निकला होता है। एक्चुअली इस वुमेन को झाड़ी में किसी अद्भुत क्रिएचर ने बंदी बनाया हुआ था, तो जो ड्रिंकर है उसने इसे रेस्क्यू किया था एंड फिर ये ड्रिंकर की जर्नी में उसका साथ देती है एंड उसके साथ ही रहती है। एंड ड्रिंकर को मैजिक आता था तो ये कई बार इसे डॉल में बदल देता था। एक्चुअली जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नॉवल है ये मैजिकल रियलिज्म पर बेस्ड है, जिसके मैंने आपको पीछे बता ही दिया है। एंड ड्रिंकर एंड ये औरत बाद में शादी भी करते हैं। ओके, तो हमारा अगला कैरेक्टर है द टैपस्टर। ओके, तो टैपस्टर हमारे प्रोटैगनिस्ट का स्किल्ड नौकर था जो उसके लिए पाम वाइन निकाला करता था। बट एक दिन ये ऐसे ही पाम वाइन बनाने के लिए सैप कलेक्ट कर रहा था एंड ये पेड़ पर चढ़ा होता है एंड ये पेड़ से गिर जाता है जिससे इसकी डेथ हो जाती है। एंड जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है ड्रिंकर वो चाहता था कि वो अपने इस डेड टैपस्टर को डेड फील्ड से भी वापस लेकर आएगा एंड उसको उसकी फॉर्मर ड्यूटी करने को देगा। बट ये पॉसिबल नहीं हो पाता है बिकॉज डेड एंड लिविंग कभी भी को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो टैपस्टर है वो नरेटर को मिलता तो है बट ये नरेटर को कुछ पाम वाइन एंड मैजिकल एग गिफ्ट करता है, उसके साथ वापस नहीं आ पाता है। ओके, तुम्हारा जो अगला कैरेक्टर है वो है द क्यूरियस क्रिएचर। ओके, तो ये एक मॉन्स्टरस क्रिएचर है एंड इसी क्रिएचर ने उस वुमेन को जकड़ कर रखा था जिसे प्रोटैगनिस्ट ने बचाया होता है एंड बाद में प्रोटैगनिस्ट एंड वो वुमेन शादी भी करते हैं। तो ये थी हमारे कैरेक्टर की डिटेल। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस नॉवल की समरी। द पाम वाइन ड्रिंकर ये जो नॉवल है ये एक अननेम्ड मैन के बारे में है जिसका नाम रिवील नहीं किया गया है। एंड ये आदमी पाम वाइन एडिक्टेड होता है जो कि पाम ट्री के फर्मेंटेड सैप से बनी हुई वाइन को पीना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। एंड ये ड्रिंक जो है ये वेस्ट अफ्रीका के हर ओकेजन हर सेरेमनी पर सर्व की जाती है, मतलब कि वेस्ट अफ्रीका की ये ट्रेडिशनल ड्रिंक है। ओके, तो जो नरेटर है वो एक रिच आदमी का बेटा होता है, उसके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत होती है। तो इसने अपने लिए एक टैपस्टर रखा होता है जो सिर्फ इसके लिए पाम ट्री के सैप से डिलीशियस वाइन बनाता है। लेकिन एक दिन जो टैपस्टर है वो पाम ट्री से गिरकर मर जाता है एंड टैपस्टर को खोने से जो नरेटर है वो मैड सा हो जाता है बिकॉज ये एडिक्टेड होता है तो इसे रहा नहीं जाता है। हालांकि ड्रिंकर चाहता तो कोई और टैपस्टर हायर कर सकता था लेकिन ये एडिक्टेड होता है बिकॉज ये अपने पुराने टैपस्टर के हाथों की वाइन ही इंजॉय करना चाहता था। तो ये अपने डेड टैपस्टर को वापस अपने पास लाने के लिए डेस्परेट होता है। तो ये डेड टाउन जाने की सोचता है जहाँ पर सभी डेड लोगों की सोल्स होती हैं। तो ये अपने मैजिक की हेल्प से एंड अपने सुपर नेचुरल पावर की हेल्प से थ्रू आउट वर्ल्ड जो है ट्रैवल करता है एंड डेड टाउन्स में घूमता है ताकि ये टैपस्टर को वापस ला सके। एंड ये ट्रिप इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक तरह से एडवेंचरस रहता है। इसको बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स झेलने पड़ते हैं एंड इसको रास्ते में बहुत सारे सर्वाइविंग टेस्ट भी देने पड़ते हैं एंड फाइनली ये अपने टैपस्टर को खोज ही लेता है। बट ये टैपस्टर को अपने साथ ला नहीं सकता था बिकॉज ये पॉसिबल नहीं होता है कि डेड एंड लिविंग साथ में को एग्जिस्ट करें। तो जो टैपस्टर है जो कि मर चुका है वो अपने मालिक को मैजिक एग गिफ्ट करता है जिससे अनलिमिटेड पाम वाइन निकलती थी। लेकिन धीरे धीरे जो प्रोटैगनिस्ट है वो चेंज हो जाता है एंड पाम वाइन पर जो उसकी डिपेंडेंसी थी वो भी कम हो जाती है। ओके, तो यही थी द पाम वाइन ड्रिंकर नॉवल की समरी। एंड ये जो आपका टॉपिक है ये इग्नू MEG 15 में भी है एंड MEG 15 की मैंने और वीडियोस भी ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं अपने चैनल पे। अगर किसी ने देखनी होगी तो आप जाकर मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ओके, तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।